एक राजा की बहुत सुंदर बेटी थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उसी राज्य के एक पड़ोसी राजा के 3 बेटे थे और वे भी सयाने थे। तीनों ने रूपसी राजकुमारी की सुंदरता के किस्से सुने थे और तीनों ही उससे विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन हिम्मत करके वे तीनों राजकुमारी के पिता के सामने जा पहुंचे और अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने राजा से कहा कि वे तीनों चाहते हैं कि राजा उनमें से किसी एक को अपनी पुत्री के वर के रूप में चुन ले। राजकुमारी के पिता ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, जहाँ तक मेरे विचार की बात है, मेरे लिए तुम तीनों ही बराबर हो। मैं तुम में से किसी को भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानता। मैं तुम्हारे बीच किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होने देना चाहता। मेरी राय यह है कि तुम तीनों 6 महीने का समय लो और दुनिया की सैर पर निकल जाओ। 6 महीने बाद जो राजकुमारी के लिए सबसे अच्छा उपहार लेकर आएगा वही मेरा दामाद बनेगा। इस बात पर तीनों राजकुमार राजी हो गए। वे राजमहल से बाहर निकले और पहले चौराहे पर पहुंचकर अलग अलग दिशाओं में जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने अपने घोड़े लिए और निकल पड़े। यह तय किया गया कि 6 महीने बाद वे सभी इसी चौराहे के पास की सराय में वापस आकर मिलेंगे। अब बात करें सबसे बड़े राजकुमार की। वह 5 महीनों तक शहर शहर गांव गांव भटकता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाई जिसे वह उपहार के रूप में लेकर लौट सके। 6ठे महीने की एक सुबह उसे एक फेरी वाले की आवाज सुनाई दी, कालीन ले लो कालीन, बहुत उम्दा कालीन है, बहुत काम की कालीन है। राजकुमार ने उस कालीन वाले की ओर देखा। कालीन वाले ने पूछा, क्या आप यह खूबसूरत कालीन खरीदेंगे? राजकुमार बोला, नहीं नहीं, मुझे किसी कालीन की जरूरत नहीं है। हमारे महल में तो रसोई घर तक में कालीन बिछे हैं। इस पर कालीन वाला बोला, आपकी बात तो ठीक है, पर आपके घर में जादुई कालीन तो नहीं होगा। अब राजकुमार की उत्सुकता जागी। वह बोला, ऐसा क्या खास है इस कालीन में? कालीन वाला बोला, आप जब इस कालीन पर कदम रखते हैं तो यह उठकर आपको आपकी मनचाही जगह पहुंचा सकता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। यह सुनकर राजकुमार फूला नहीं समाया। यह तो एकदम नायाब चीज है, इसका दाम बताइए। कालीन वाला बोला, 100 सोने के सिक्के। राजकुमार ने कहा, ठीक है, और तुरंत 100 सोने के सिक्के गिनकर दे दिए और वह कालीन ले लिया। राजकुमार ने जैसे ही कालीन पर अपने पांव रखे, वह जंगल, पहाड़, नदियां पार करता हुआ उसी सराय में पहुंच गया जहां तीनों भाइयों ने मिलने का निश्चय किया था। अब भी उसके दोनों छोटे भाई वहां पहुंचे नहीं थे। अब बात करें मंझले राजकुमार की। वह भी लगभग 6 महीने तक इधर उधर भटका, आसपास के कई देशों में घूमता रहा, लेकिन उसे भी अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसे उपहार में देकर वह राजकुमारी से विवाह करने का अवसर पा सके। तभी एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसके कंधे पर एक दूरबीन लटकी हुई थी। उस आदमी ने पूछा, नौजवान, क्या तुम एक अनोखी दूरबीन खरीदना चाहोगे? मंझले राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं शिकार का शौकीन हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दूरबीनें हैं, मुझे माफ करो। इस पर दूरबीन वाला बोला, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि ऐसी अनोखी जादुई दूरबीन तुमने देखी तो क्या, सुनी भी नहीं होगी। मंझला राजकुमार बोला, अच्छा, भला इसमें ऐसा क्या अनोखापन है? दूरबीन वाला बोला,